everyone, welcome to a brand new video of Mr. Footy Curious। आज इतने टाइम बाद वीडियो आ रहा है। मैं आपके लिए बहुत सारी खबरें लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी खबरें आ गई हैं, बीच में मैं बना नहीं पाया वीडियो, लेकिन इस वीडियो में आपको काफी सारी अपडेट्स मैं देने वाला हूं अलॉन्ग विद द लीग प्रेडिक्टर्स, क्योंकि कल से लीग स्टार्ट हो रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करते हैं बहुत सारी न्यूज की। पहली न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज जो अब आई है वो है हैरी केन अग्रीमेंट रीच्ड। टॉटनहम ने बायर्न का अग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। दिस इज द बिग ब्रेकिंग न्यूज ऑफ द मोमेंट। टॉटनहम ने, सारे जितने भी आउटलेट्स हैं, सब ने अनाउंस कर दिया है कि टॉटनहम ने बायर्न का अग्रीमेंट अप्रूव कर दिया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है। केन की बात चल रही थी कि वो बायर्न जाएंगे, बायर्न उनके लिए डील पे डील बना रहा था, वो रिजेक्ट हो रही थी, फाइनली अब अप्रूव हो गई है और क्लब साइड से अप्रूव हो गई है। केन को अगला स्टेप लेना है और जो भी पर्सनल टर्म्स होती हैं और जो टर्म्स होती हैं, अपनी टर्म्स जो होती हैं, वो उनको अग्री करना है। बायर्न की जो 100+ मिलियन की बिड है केन के लिए, दैट इज बीन अप्रूव्ड बाय डैनियल लीवी एंड टॉटनहम हॉटस्पर। ये बहुत बहुत बड़ी बात हो सकती है फॉर टॉटनहम अगर केन जाते हैं, क्योंकि केन उनके मेन प्लेयर रहे हैं, प्रीमियर लीग के चैंपियन रहे हैं। चैंपियन मतलब गोल स्कोरिंग में, मतलब लीग जीता तो है नहीं उन्होंने, बट लीग में वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं उनके। और अगर वो जाते हैं तो फिर ये देखना पड़ेगा इतने बड़े सम को टॉटनहम कहां यूटिलाइज करता है और कौन से प्लेयर्स को लेके आता है, क्योंकि टॉटनहम ने ज्यादा साइनिंग्स भी नहीं की हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। क्या केन एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, वो अब केन के ऊपर है। क्लब तो कर चुकी है, क्लब ने अब एक्सेप्ट कर लिया है। इट्स अ बिग बिग न्यूज। अगर केन जाते हैं बायर्न, तो बायर्न को एक बहुत ही खतरनाक पोटेंट वेपन मिल जाएगा थॉमस टुखल को। इस बार लीग तो जीतेंगे ही जीतेंगे, साथ में चैंपियंस लीग के लिए भी बहुत ही जबरदस्त एक वेपन मिल जाएगा उनको। बहुत ही जबरदस्त एस्टैब्लिश स्ट्राइकर मिल जाएगा जो बायर्न को सीरियस चैंपियनशिप, सीरियस लाइक चैंपियंस लीग कंटेंडर बना सकता है। तो अब देख रहे हैं आगे के 1-2 दिन में क्या होता है। बट बायर्न की जो बिड एक्सेप्ट हुई है, दैट इज अ बिग बिग थिंग, स्पेशली फॉर बायर्न एंड बुंडेसलीगा, क्योंकि बायर्न ही नहीं, बाकी बुंडेसलीगा का इंतजार कर रहा होगा हैरी केन का वहां आने का। ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड, और बड़े कैलिबर के प्लेयर अगर किसी लीग में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट दिस इज बिग 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 न्यूज एंड दिस वुड मेक बायर्न वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर चैंपियंस लीग मेरे हिसाब से। तो दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले इसी से ही स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करते हैं दूसरी कुछ न्यूज की जो चेल्सी से आ रही है, 3 प्लेयर्स को लेके। 3 प्लेयर्स कौन है, क्योंकि चेल्सी को अब अपनी मिडफील्ड को बड़ा करना है। तो सबसे पहले तो काइसेडो की बात चल रही है, और ऐसी बात आ रही है स्पेशली निजार किंसिला की तरफ से कि चेल्सी की जो बिड है, अगली बिड है, फाइनल बिड है 90 मिलियन प्लस 10 मिलियन एड ऑन, वो फाइनली ब्राइटन एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि अगर आप जानते ही हो लास्ट के कुछ दिनों में क्या हुआ है, काइसेडो ने खेलने से मना कर दिया है, उनको टीम से भी बाहर रखा हुआ है और वो खेलना भी नहीं चाह रहे हैं। न्यूज ऐसी आ रही है कि उनको इंजरी है, बट मुझे पता है, सबको पता है कि इंजरी नहीं है, उनको चेल्सी जाना है। और आई थिंक फाइनली ब्राइटन ये एक्सेप्ट कर लिया है, करके ये मूव को आगे कर देगी और 90 प्लस 10 मिलियन वाली बिड मुझे लग रहा है एक्सेप्ट हो जाएगी। तो देखते हैं आगे आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होता है। बहुत ही क्रूशियल है ये, और लेट्स सी कि काइसेडो इसी 48 आवर्स में चेल्सी प्लेयर बनते हैं या नहीं। काइसेडो के अलावा एक और प्लेयर है जिनके बिड चेल्सी ने डाल दी है, वो है रोमियो लाविया। रोमियो लाविया की जो लिंक्स थे वो सारे लिवरपूल के साथ चल रहे थे। 5-6 मिलियन का वैल्यूएशन गैप आ रहा था, तो उसी बीच में चेल्सी ने 48 मिलियन की बिड डाल दी है। अब साउथहैम्पटन मांग रहा है 50 मिलियन, चेल्सी ने 48 मिलियन की बिड डाल दी है। पता नहीं क्या होगा, क्या रोमियो लाविया की बिड एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, वो तो अभी आने वाला टाइम ही बताएगा। बट चेल्सी ने वहां भी बिड डाल दी है, क्योंकि आई थिंक चेल्सी मिनिमम 2 मिडफील्डर्स को ऐड करने की सोच रहा है।
तो रोमियो लाविया कुड बी एन एडिशन टू कैसिडो। वो कैसिडो की जगह नहीं है, बट एज एडिशन टू कैसिडो उन्होंने यहां पे बिड डाल दी है। उसके अलावा एक और न्यूज आ रही है कि टाइलर एडम्स जो लीड्स के हैं, वो चेल्सी से कनेक्टेड थे, उनकी भी खबरें आ रही थी। इज अ प्रॉपर डीएम। उनका भी चेल्सी ने जो क्लॉज है उसको एक्टिवेट करने का सोच लिया है। तो आई डोंट नो व्हाट इज चेल्सी स्ट्रेटजी, कितने उनको मिडफील्डर्स चाहिए, बट अभी 3 के साथ उनका लिंक आ रहा है और आई थिंक 3 में से 2 तो चेल्सी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि चेल्सी को अभी मिडफील्ड में रीइंफोर्समेंट्स करने हैं और फिर कुछ प्लेयर्स को लोन पे भी भेजना है, इसीलिए उनका लिंक यहां पे सारा आ रहा है। तो देखते हैं चेल्सी की तरफ से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर चेल्सी फैंस, क्योंकि 3 हाई कैलिबर यंग मिडफील्डर से उनका अब फाइनलाइजेशन होने वाला है। सो गुड न्यूज फॉर ऑल चेल्सी फैंस। और देखते हैं इन 3 में से कौन कौन से प्लेयर मटेरियलाइज होते हैं, या फिर ये तीनों ही चेल्सी ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज होगी। अगर तीनों आ जाते हैं तो फिर सेजरे कैसेडे और दूसरे जो प्लेयर हैं मिडफील्ड के, वो या तो जाएंगे, सेल आउट होंगे, या फिर लोन पे जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ये 3 लिंक्स अब बहुत ही प्रोमिनेंट आ रहे हैं चेल्सी के लिए। तो ये हुई चेल्सी की बात। हम बात करते हैं मैन सिटी की। मैन सिटी का आप जानते ही हो, उन्होंने अभी ज्यादा साइनिंग्स की नहीं है। बीच में सिर्फ कोवाचिच आया, कोवाचिच के बाद बाय द वे जॉस्को गार्डियोल भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये मैं जॉस्को गार्डियोल के बाद में बात करने वाला था, बट ऐसे मैंने बता दिया, अभी जॉस्को गार्डियोल ज्वाइन कर चुके हैं मैन सिटी। उसके अलावा अब मैन सिटी के 2 टारगेट्स के, मतलब जिनके अब लिंक्स आ रहे हैं कि मैन सिटी उनके लिए जा रही है। पहला टारगेट लुकास पकेटा है, वो अब इंटरेस्ट उनको आ रहा है मैन सिटी के लिए मिडफील्ड के लिए। उनको गुंडोगन की रिप्लेसमेंट में 2 प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि एक ये तो आ ही गए हैं उनके कोवाचिच, और कोवाचिच के अलावा वो पकेटा को लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे ज्यादा क्रिएटिव है और मिडफील्ड पूरी डोमिनेट करके खेलते हैं। तो पकेटा भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मैन सिटी जाने का, और पकेटा जल्दी मैन सिटी प्लेयर बन सकते हैं। कॉन्टैक्ट शुरू हो गए हैं और पकेटा एक सीरियस कंटेंडर है फॉर दैट स्पॉट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद पकेटा। पकेटा एक बहुत अच्छे प्लेयर है जो पेप के अंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड इफ पेप वांट्स अ प्लेयर, इफ मैन सिटी वांट्स अ प्लेयर, उसके पीछे कोई ना कोई प्लान होता है, कोई ना कोई तरीका होता है उनको यूज करने का। और पकेटा एक मैन सिटी के बहुत पक्के, देख रहे हो पना, पक्के टारगेट बन के आ गए हैं पकेटा। तो पकेटा तो हो गए एक टारगेट, अब एक दूसरा टारगेट भी आ रहा है मैन सिटी के लिए, वो है मिटोमा। मिटोमा का नाम आ रहा है क्योंकि अभी महारेस चले गए हैं सऊदी, तो महारेस की जगह कोई चाहिए। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बर्नार्डो सिल्वा और कायल वॉकर नहीं जाएंगे, उनका भी जाने का हो रहा था, बट वो अब नहीं जाएंगे, वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और महारेस की जगह वो देख रहे हैं मिटोमा को ब्राइटन में। मिटोमा इज अ फैंटास्टिक विंगर जो महारेस की कमी पूरी कर सकते हैं और सिटी में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और पेप गार्डियोला उनको एक मॉन्स्टर बना सकते हैं। तो मिटोमा टू मैन सिटी का भी काफी नाम आ रहा है और ये दूसरे प्लेयर हैं जो मैन सिटी जा सकते हैं। जोसो गार्डियोला के बाद और कोवाचिच के बाद अगर उन्होंने मिटोमा और इनको ही ले लिया ना पकेटा को, तो उनकी टीम में और किसी को लेने की जरूरत नहीं है एंड दे विल रिमेन फेवरेट्स फॉर दिस ईयर। तो देखते हैं ये दोनों मैन सिटी जाते हैं या नहीं, बट अभी के लिए इन दोनों के लिंक्स बहुत सॉलिड मैन सिटी से कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये दोनों साइनिंग्स हो गई मैन सिटी की। और अब मैं बात कर लेता हूं जो कुछ प्लेयर्स की, छोटा बड़ा मेंशन कर लेता हूं जिन्होंने अभी रिसेंट में ज्वाइनिंग की है और जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। हम थोड़ी ज्वाइनिंग्स की बात कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले किसकी ज्वाइनिंग हुई, दिसासी की और उगोचुको की ज्वाइनिंग हो गई। दिसासी ने फर्स्ट टीम ज्वाइन कर ली है, उगोचुको का भी पता नहीं है, चेल्सी उन्हें लोन पर भेज सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी प्लेयर्स दे बाय। तो ये दोनों की ज्वाइनिंग चेल्सी हो गई है। रास्मस हॉयलैंड मैन यूनाइटेड ज्वाइन कर चुके हैं। रास्मस हॉयलैंड का ज्वाइन करते ही एक इशू आ गया है, उनके कुछ बैक इशू है और उनको बहुत धीरे धीरे यूज किया जाएगा। वो इशू देखते हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम आ गई रास्मस हॉयलैंड की। बट रास्मस हॉयलैंड इज अ फैंटास्टिक टैलेंट और उन्होंने मैन यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है। उसके अलावा और भी कुछ प्लेयर्स ने ज्वाइन किया, जैसे मैंने कहा था जोस्को गार्डियोल ने सिटी ज्वाइन कर लिया फाइनली। और जोस्को गार्डियोल एक बहुत ही अलग डायमेंशन देंगे सिटी को। ही इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स, बेस्ट लेफ्ट बैक्स, यंग लेफ्ट बैक्स, सेंटर बैक्स बेसिकली जो वर्ल्ड में है।
और देखते हैं कि अब वो कैसा इंपैक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स पेप के अंडर तो वो अच्छे डेवलप होंगे एंड दिस इज अ फैंटास्टिक साइनिंग फॉर मैन सिटी। उसके अलावा छोटे मोटे कुछ प्लेयर्स और भी इधर उधर गए हैं पीएल में। गोंसालो रामोस ने पीएसजी ज्वाइन कर लिया है एंड पीएसजी में वो कैसा परफॉर्म करेंगे वो तो आगे ही पता लगेगा, लेकिन गोंसालो रामोस पीएसजी चले गए हैं। उसके अलावा नेमार की बात चल रही है पीएसजी छोड़ने की, और देखते हैं नेमार कहां जाते हैं। एम्बापे की सिचुएशन वैसे ही सॉर्ट आउट नहीं हुई है पीएसजी की, और अब ऐसी बात चल रही है कि नेमार भी पीएसजी छोड़ के जा सकते हैं आफ्टर मेसी। तो यहां पे क्या चल रहा है अभी पता नहीं, बट नेमार भी अभी रिसेंट में काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे हैं और पीएसजी छोड़ने की बात चल रही है। तो ये छोटी छोटी साइनिंग्स कुछ अभी बीच में हुई हैं जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। हाँ, बाय द वे मार्क वांडरवेन ने भी अभी स्पर्स ज्वाइन कर लिया है। वांडरवेन इज अ वेरी गुड डिफेंडर और एंजे पोस्टेकोग्लू की आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट साइनिंग्स है ये प्रॉपर। देखते हैं वांडरवेन यहाँ क्या करेंगे और कैसा स्पर्स के लिए परफॉर्म करेंगे एंजे पोस्टेकोग्लू के नए सिस्टम में। उन्होंने भी अभी ज्वाइन कर लिया है। वो भी एक बहुत ही हश हश ट्रांसफर्स थे। तो ये छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, काफी सारे प्लेयर्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, हम उनके बारे में थोड़ी बात नहीं कर पाए थे। अब इनसे ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है क्योंकि ये लोग टीम में अब जा चुके हैं, अब सीजन स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी हाउ दे प्ले, हाउ दे अडैप्ट टू प्रीमियर लीग। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं साइनिंग्स तो बेसिकली हो ही गई हैं। अब मोस्टली इतना साइनिंग्स की न्यूज तो आएगी नहीं। अब आने वाले कुछ वीडियोस में तो मोस्टली अब प्लेयर मैच रिव्यूज ही आएंगे। एक दो दिन में अब प्रीमियर लीग और सारे सीजन शुरू हो रहे हैं, तो उसी के बिहाफ पे मैं अपनी प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस, मतलब प्रीमियर लीग क्या मतलब लीग प्रेडिक्शन आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन से लीग जीतेंगे और कौन कौन से लोग गोल स्कोरर होंगे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होंगे। तो इसमें से मैं 5 लीग्स की बात करूंगा जो टॉप लीग्स हैं, पीएल, ला लीगा, सीरी आ, बुंडेसलीगा और लीग आ। और इसमें मैं बताऊंगा पहले तो जीतेगा कौन, उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा और गोल्डन बूट किसे मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विनर कौन होगा। सबसे पहले प्रीमियर लीग का मेरे हिसाब से विनर होंगे मैनचेस्टर सिटी। दे आर स्टिल फेवरेट्स एंड दे विल अगेन win the title for I think 5th or 6th time in the last 7 years. तो मैनचेस्टर सिटी आर माय पीएल फेवरेट्स। उसका ला लीगा की बात करते हैं। ला लीगा में मेक बार्सिलोना द फेवरेट्स। बार्सिलोना के पास सबसे अच्छा बैलेंस है ऑफ यंगस्टर्स एंड एक्सपीरियंस एंड दे विल विन द ला लीगा। और मैं ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड उनको कंपटीशन देगी, बट आई थिंक बार्सिलोना के पास ज्यादा वेपन्स हैं, ज्यादा बढ़िया बैलेंस है और बार्सिलोना ला लीगा के फेवरेट है। अब हम बात करते हैं ला लीगा से बुंडेसलीगा की। बुंडेसलीगा में ऑफ कोर्स आपके सुप्रीम टैलेंट के साथ आपके बायर्न ही पॉपुलर हैं, बायर्न ही जीतेंगे और बायर्न ही बुंडेसलीगा के चैंपियन बनेंगे। और डॉर्टमुंड ऑल्दो अच्छा कंपटीशन देंगे, लेकिन स्टिल आई प्रेफर बायर्न टू डॉर्टमुंड। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सीरी आ की। सीरी आ में आई रेट एसी मिलान की। एसी मिलान की जो विंडो है वो बहुत ही अच्छी गई है, ट्रांसफर विंडो, एंड आई थिंक दे आर वन ऑफ द बेस्ट बैलेंस स्क्वाड्स आउट देयर। तो मेरे हिसाब से एसी मिलान विल विन सीरी आ। एसी मिलान के बाद लीग अ की बात कर लेते हैं हम। लीग अ में मैं इस बार दो टीम्स के बीच में रखता हूं कंपटीशन। पीएसजी को मैं रेट नहीं करूंगा इस बार क्योंकि पीएसजी ऑल्दो लुइस एनरिके हैं वहां पे, लेकिन पीएसजी थोड़ी सी डिसमेंटल्ड स्क्वाड है, सेटल्ड स्क्वाड नहीं है। तो मैं कहूंगा कि मार्से और लियोन दोनों के पास अच्छा ऑप्शन है जीतने का इस बार। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हर लीग में कौन रहेगा। सबसे पहले अगेन स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग से। मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वुड बी अर्लिंग हालैंड। अर्लिंग हालैंड एक ऐसे प्लेयर है जो पूरी क्षमता रखते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोबारा होने के। पिछले साल मेरे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट तो वही थे, इस बार भी आई थिंक अर्लिंग हालैंड विल बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक सरप्राइज हो सकता है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो भी मैनचेस्टर सिटी से ही है, वो है जोशुआ गार्डियोल। जोशुआ गार्डियोल ऑल्दो एक डिफेंडर है, बट ही हैज द टैलेंट टू बिकम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने का वो मतलब अपने अंदर वो रखते हैं, टैलेंट रखते हैं। तो जोशुआ गार्डियोल एंड अर्लिंग हालैंड आर माय कंटेंडर्स फॉर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन पीएल। उसके बाद हम बात करते हैं ला लीगा में। ला लीगा में इस बार मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए रेट करता हूं जमाल मूसियाला और बैन। वो मूसियाला इज सुपर टैलेंट और इस बार वो फुल फ्लो में खेलेंगे अगर उनको इंजरी नहीं होती है तो। उसके
मूसियाला लेवल का टैलेंट नहीं है, इसलिए मेरे हिसाब से मूसियाला लेवल टैलेंट रहेंगे बुंडेसलीगा के। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिया के। सेरिया में मैं रेट करूंगा, आई विल गिव सरप्राइज एडिशन देता हूं मैं इस बार। सेरिया में मैं करता हूं इसको राफाएल लियाओ को। राफाएल लियाओ एक ऐसे प्लेयर है जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं अगर वो अपनी स्किल्स दिखाएं और अच्छा खेले, अच्छा परफॉर्मेंस दें। उनमें बहुत पोटेंशियल है और राफाएल लियाओ इस बार मैं उनको देता हूं, अगर वो मन लगा के खेलेंगे तो ही विल बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सेरिया। इसके बाद लीग में मैं देता हूं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अलाउ उसको, मतलब मेरा जो कंटेंडर है प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का वो है रायन चर्की। रायन चर्की बहुत इशू वाले प्लेयर हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, बट ही हैज द कैपेसिटी टू जस्ट डैजल यू एंड विन इंपॉर्टेंट मैचेस। और लियों के लिए वो बहुत अच्छे प्लेयर निकल के आ सकते हैं, इसीलिए लियों उनको बेचने में भी ज्यादा दिक्कत कर रहा है। एंड रायन चर्की हैज द टैलेंट टू बिकम द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वो एडन हजार्ड की क्वालिटी वाले हैं और एडन हजार्ड भी लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं। अगर वो अपना देख के खेलें और अपने एटीट्यूड को कंट्रोल में रखें तो ही कैन बिकम द लीग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये थे मेरे कंटेंडर्स फॉर प्लेयर ऑफ द ईयर। अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन बूट किसे मिलेगा सारी लीग्स में। सबसे पहले बात करते हैं पीएल में बहुत बोरिंग आंसर दूंगा फिर से। एर्लिंग हालैंड वुड विन द गोल्डन बूट, उनसे अच्छा स्ट्राइकर कोई है नहीं प्रीमियर लीग में, और वो फिर से जब एक्चुअल मैचेस शुरू होंगे ही विल शो हिज क्लास एंड ही वुड अर्न दैट गोल्डन बूट दिस टाइम एज वेल। ला लीगा में लेवेंडोस्की को मैं चांस दे रहा हूं। लेवेंडोस्की इज सम सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो इस बार पिछली बार से बेटर खेलेगा, एंड बिकॉज ऑफ द बार्सिलोना बैलेंस और बार्सिलोना की जो एबिलिटी है, जो प्लेयर्स उनके पास आ गए, उसकी वजह से लेवेंडोस्की विल शाइन। और लेवेंडोस्की इस बार देखना गोल्डन बूट विनर बनेंगे ला लीगा में। बुंडेसलीगा की अगर हम बात करें, अगर केन चले जाते हैं बुंडेसलीगा प्रॉपर, अभी केन ने अप्रूव नहीं किया है, केन चले जाते तो केन बनेंगे, अदरवाइज मैं फिर से जमाल मुसियाला को रेट करता हूं। ही विल स्कोर गोल्स एज वेल एंड ही वुड बी द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिस ईयर इन बुंडेसलीगा। देख लेना, जमाल मुसियाला इज माय प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। अगर केन वहां नहीं जाते, तो अगर केन चले गए बुंडेसलीगा तो केन वुड बी द गोल्डन बूट विनर फॉर मी। तो बुंडेसलीगा की बात हो गई, बात करते हैं सेरिया की। सेरिया में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन है। सेरिया में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ये जीत सकते हैं गोल्डन बूट, लेकिन अगर विक्टर ओसिमन नहीं गए तो विक्टर ओसिमन ही गोल्डन बूट विनर है। विक्टर ओसिमन हैज द कैपेसिटी टू स्कोर लॉट ऑफ गोल्स, और अगर उनको इस बीच में अभी जो ट्रांसफर विंडो में अगर वो इधर उधर कहीं शिफ्ट नहीं करते तो विक्टर ओसिमन इज अ सेफ चॉइस इन सेरिया। लीग में बड़ा सारा कंपटीशन है। गोंजालो रामोस इज अ गुड शाउट। गोंजालो रामोस क्योंकि पीएसजी में जा रहे हैं, लुइस एनरिके सिस्टम में खेल रहे हैं, तो अगर उनको अच्छी सर्विस मिली तो वो भी बहुत सारे गोल स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को और भी ज्यादा ऑप्शन तो वहां दिख नहीं रहे हैं जो गोल स्कोर कर सकते हैं। पियर एमरिक ओबामेयांग जो अभी मार्सेल गए हैं वो भी कर सकते हैं। मार्सेल हैज अ वेरी गुड टीम दिस ईयर एंड ही कुड आल्सो डू इट। अनदर सरप्राइज पैकेज इन लीगा कैन बी स्ट्रासबर्ग में जो गए हैं डेविड डैटरफोना। डेविड डैटरफोना बहुत ही सुपर टैलेंट है और वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, मुझे पता है। अब गोल्डन बूट विनर बनेंगे मुझे नहीं पता, बट अगर स्ट्रासबर्ग अच्छा खेली वियरा के अंडर तो ही कुड बी अनदर वन टू वॉच आउट फॉर। बट अभी के लिए मैं यही कहूंगा गोंजालो रामोस ही दूंगा अभी पीएसजी में, वो ही गोल्डन बूट विनर बन सकते हैं। इस वीडियो में हमने काफी सारी बातें की और काफी कुछ कैचअप कर लिया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ मिस कर दिया है तो डू चेक इट आउट। बाय द वे ये जो ठक हो रही है उसको थोड़ा माइंड मत करना। डू चेक इट आउट, मतलब हमारे सोशल में हम वहां पे अपडेट्स डालते रहते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज डालते रहते हैं। अभी हमने बायर्न की भी न्यूज डाल दी है, वो प्रपोजल की। सो डू चेक आउट आवर सोशल मीडिया, वहां पे हमें फॉलो करते रहो और हमें हमारा शो देखते रहो, हमारा प्रोग्राम फॉलो करते रहो। जो मैंने आपको सीरीज का प्रॉमिस किया था वो सीरीज भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप ये वीडियोस एंजॉय करो। और हाँ, अभी सीजन स्टार्ट हो रहा है तो मैचेस भी एंजॉय करो। और हम अगला एपिसोड में अब मैच रिव्यूज करेंगे और नए स्टाइल में आपके लिए नई चीजें लेके आएंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना एपिसोड खत्म करता हूँ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय बाय फ्रॉम माय साइड।